अगर आप वैक्यूम चेंबर में पानी डालकर वैक्यूम को ऑन कर देते हो तो कुछ मिनटों में पानी उबलने लगेगा, लेकिन पानी को नीचे से आग दिए बगैर ये बॉयल कैसे हो सकता है? दरअसल इसके पीछे रीजन है कि बाहर रखे पानी पर लगातार एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता रहता है, जिस वजह से ये कंप्रेस रहता है और एयर मोलिक्यूल्स भी इसके अंदर रहते हैं और इसी कारण मछलियां पानी में सांस लेती हैं। लेकिन जब आप इसे वैक्यूम में डाल दोगे तो सबसे पहले तो एयर मोलिक्यूल्स इसमें से बाहर निकल जाएंगे और फिर हाई एनर्जी वाटर मोलिक्यूल्स पानी में से भाप बन के निकल जाएंगे, जिसके बाद पानी से एनर्जी निकली है तो पीछे रखा पानी ठंडा हो जाएगा। और यही वजह है कि स्पेस में पानी दो स्टेट में रह सकता है। कमेंट करो किन दो में। दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक नेपाल में ड्राइविंग करना है, क्योंकि नेपाल 75% पहाड़ों से ढका हुआ है। इसलिए यह पहाड़ों को काट के नैरो सड़क बनाते हैं, जिन पर अगर ड्राइवर से थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो वो 1000 फीट खाई में जा गिरेंगे। और यही नहीं, अगर ड्राइवर से गलती ना भी हो तो नेपाल में बारिश के समय कहीं भी लैंडस्लाइड हो सकता है, जिसकी चपेट में आने पर बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अगर आप वैक्यूम चेंबर में अपना बाजू रख देते हो तो आपका क्या होगा? देखिए, वैक्यूम चेंबर कई स्ट्रॉन्ग ग्लास की लेयर से बना हुआ एक एयर टाइट बॉक्स है, जिसमें एक मोटर सारी एयर को बाहर खींचकर अंदर वैक्यूम क्रिएट कर देती है। अगर आप वैक्यूम चेंबर में अपने हाथ को घुसेड़ देते हो तो आसपास का प्रेशर बेहद ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपका हाथ लाल हो जाएगा और फूलने लगेगा। अब आप सोचोगे क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बाहर प्रेशर कम हो जाएगा तो नसों के अंदर का खून प्रेशर लगा के बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब आप सोचोगे ऐसे तो हाथ फट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। हमारी स्किन बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है। वैक्यूम चेंबर क्या, अगर आपको स्पेस में भी बगैर स्पेस सूट फेंक देंगे तो आपकी इलास्टिसिटी इतनी ज्यादा है कि आपका साइज डबल हो जाएगा। लेकिन ये सब महसूस करने के लिए आप केवल 15 सेकंड ही कॉन्शियस रह पाओगे, इसलिए स्पेस में कूदने से पहले स्पेस सूट जरूर पहन लेना। भूकंप आने के बाद आपने देखा होगा कि कुछ बिल्डिंगें खड़ी रह जाती है और कुछ गिर जाती है। तो ये होता कैसे है? दरअसल इसके पीछे वजह है कि हर बिल्डिंग की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। जैसे कि लंबी बिल्डिंग स्लो और लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन पर ज्यादा हिलती है, वही छोटी बिल्डिंग को हिलाने के लिए ऑसिलेशन ज्यादा होना चाहिए। आप इस एक्सपेरिमेंट की मदद से इसे अच्छे से समझ सकते हो। इसमें मैच को धीरे धीरे वाइब्रेट करने पर बड़ी बिल्डिंग हिलती है, और थोड़ा सा ज्यादा करने पर मीडियम बिल्डिंग हिलती है, और सबसे ज्यादा करने पर छोटी बिल्डिंग हिलने लगती है। और बिल्कुल इसी प्रकार समुद्र में शिप्स के साथ भी होता है। अगर लहरें छोटी है तो बड़ी शिप को कुछ नहीं होगी, लेकिन छोटी शिप बुरी तरह हिल जाएगी। वही बड़ी बड़ी लहरें होने पर सबसे ज्यादा खतरा बड़ी शिपों को ही होता है। यह है एक इरेडियम सीड जो अपने आप जमीन में ड्रिलिंग करके धंस जाता है। लेकिन अब आप सोचोगे इसमें कोई मोटर तो लगी हुई नहीं है, तो ये ड्रिलिंग कैसे करता है? दरअसल ये मॉइस्चर की मदद लेता है। जिस प्रकार पाइन कोर ड्राई और ह्यूमिडिटी के अनुसार खुलता या बंद होता है, ऐसे ये भी काम करता है। इरेडियम प्लांट का बीज पकने के बाद वो पौधे की छाल के साथ लिपट कर नीचे गिर जाता है, और फिर जैसे जैसे मॉइस्चर में चेंज होता है तो उसकी कोईल फोल्ड अनफोल्ड होने लगती है, जिससे कि जमीन में ड्रिल करके बीज को अंदर पहुंचा देता है। लेकिन इस नेचुरल तरीके में एक प्रॉब्लम है कि सक्सेस रेट काफी ज्यादा कम है। इसलिए साइंटिस्टों ने इससे इंस्पायर होकर 5 से 10 गुना ज्यादा भारी बीज को होल्ड करने वाला इरेडियम बना दिया। इस मॉडिफाइड इरेडियम की सक्सेस रेट है 90%।